जम्मू कश्मीर के मारूफ अदीब ड्रामा नवीस हम कह सकते हैं कि कलमकार या अदीब शौकत शहरी की याद में यहाँ पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इश्तराक से। तो मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ कलमकार अदीब निसार नसीम साहब। सर खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से किस तरह से इन शौरा अदीबों को याद किया जा रहा है और किस तरह जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अदब के तई, तो वो किस तरह से आप सराहेंगे आज? देखिए, आज मानसबल ड्रामा डिस्ट्रिक्ट सफापोरा इश्तराक इनका था कल्चरल एकेडमी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो है। तो हमने हमारे जो वाकई कश्मीर के संजीदा लिखने वाले, चाहे उन्होंने थिएटर के लिए लिखा है, चाहे उन्होंने दूरदर्शन के लिए लिखा है या रेडियो के लिए लिखा है, उनका नाम शौकत शहरी साहब था। शौकत साहब पिछले साल 2024 में 26 जून को हमसे जुदा हो गए, थोड़ी देर बीमार रहे। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो स्टेज के लिए, जो ड्रामा राइटिंग है उसके लिए है। मेरा ये दावा है कि कश्मीर में बहुत से कम ऐसे लिखने वाले हैं, उस मयार के लिखने वाले हैं जिस मयार के शौकत शहरी साहब थे। ये जो फंक्शन आज का था, ये हमारे एक लेजेंड अदब की दुनिया का जो उफ़ुक़ है उसके ऐसे सितारे जिनकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ेगी, वो हैं शौकत शहरी साहब। शौकत शहरी साहब के बारे में आज एक ख़राज अक़ीदत का प्रोग्राम था, एक महफ़िल थी, एक तकरीब थी, जिसका एहतमाम किया था मानसबल ड्रामेटिक्स सफ़ापोरा ने और इश्तराक हासिल था जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का। असल में ऐसी जो फंक्शंस होती है ये उस तहरीक को ज़िंदा रखती हैं जिसके लिए हम फंक्शन बनाएं, जिसके लिए कोई तकरीब बनाएं। शौकत शहरी साहब एक ऐसे ड्रामा नवीस थे जिन्होंने एक पाथ सेट किया बाकी लोगों के लिए। एक ऐसे कलमकार जिन्होंने जब स्टेज के लिए लिखा तो स्टेज के लिए ही लिखा, रेडियो के लिए लिखा तो उसके तमाम लवाजमात बराबर थे, टेलीविज़न के लिए लिखा तो टेलीविज़न के लिए ही लिखा। तो उनमें ये काबिलियत थी, उनमें ये सलाहियत थी। तो वो चूँकि पिछले साल 26 जून 2024 को हमसे जुदा हो गए, एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए थे जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन उनका काम जो है, उनके फ़नपारे जो हैं वो हमेशा रहेंगे। यहाँ के एक एक आर्टिस्ट में आपको शौकत शहरी नज़र आएगा और मेरे ख़्याल में शौकत शहरी को सिलेबस में होना चाहिए ताकि तमाम बच्चों को पता चले कि शौकत शहरी किस पाए के कलमकार थे। मेरा नाम शाहिद शौकत शहरी है। मैं शौकत शहरी का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि ही नीड्स इट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि उनने इस कल्चर के लिए काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट की है, वेदर रेडियो, स्टेज, टीवी, इवन द कल्चर एकेडमी इन टर्म्स ऑफ उनकी बुक्स पब्लिश्ड है जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सो वैसी शख्सियत जब हमें छोड़ के जाते हैं, हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको याद करें। जो आज एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं तहे दिल उनका शुक्रिया करता हूँ एंड आई थिंक इट वाज नीडेड। इससे क्या है कि बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि एक शख्सियत है जिनने इस कल्चर के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखते थे, कश्मीरी उर्दू। उनकी बुक जो पब्लिश्ड है वो कश्मीरी लैंग्वेज में है। और आज की जैसे इवन मैं एज अ कल्चर, एज अ जनरेशन, मेरे को भी उतना होल्ड नहीं है कश्मीरी लैंग्वेज पे जितने मेरे वालिद को थे। सो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ दैट दे ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस। शौकत शहरी साहब मेरे न सिर्फ दोस्त ही थे, बल्कि हम अक्सर जब भी कोई वो नाटक लिखते थे या सीरियल लिखते थे या मैं लिखता था, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और फिर हम कोशिश करते थे कि आलमी सतह पर इसकी तनकीद हो ताकि जो हम उसमें इस्लाह करें, उसमें चेंजेस करें, ये बेहतरीन एक नाटक हो या बेहतरीन एक सीरियल हो। शौकत शहरी जैसे अदीब या ड्रामा निगार खासकर बहुत कम पैदा होते हैं और हमें जो हम जिंदा हैं, हमारी ट्रेजेडी ये है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है तब हम उसे याद करते हैं। जो ज़िंदा होते हैं उनकी पजीराई यहाँ कश्मीर में कभी नहीं होती है, मरने के बाद ही होती है, शायद फार्मलिटी या माफ़ कीजिए मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए हम किसी को याद करते हैं।
ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हमारे इस फन से वाबस्ता हों, चाहे वो स्कल्पचर्स हों, ड्रामा नवीस हों, शायर हों, उनको जब वो ज़िंदा हो उनकी पजीराई उस वक्त हो जाए। और एकेडमी और दूसरे इदारों का भी ये है कि अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जिन्होंने एक नाम कमाया है, जिन्होंने लिखा होगा, जिनकी किताबें छप कर आई होंगे, उन्हें कम से कम साल में एक बार याद करें और उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जो लेख है, उसको लोगों तक पहुंचाए और पर्टिकुलरली यूथ तक पहुंचाया जाए। मेरा ये है कि देखिए अभी हमारी नई जनरेशन इस आर्ट की तरफ राग़िब नहीं हो रहे, पर्टिकुलर थिएटर की तरफ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कौमी सतह पर भी और स्टेट लेवल पे भी और इंडिविजुअली भी, जो भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फंड्स मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो नौजवानों में एक तहरीक बन के आ जाएं ताकि जो हमारा कल्चर है, तहज़ीब तमद्दुन है, इसको आगे जनरेशनों तक लिया जाए। शुक्रिया। तो ये थे निसार नसीम साहब। तो इनका यही कहना है कि जिस तरह से शौकत शहरी जैसे जो अदीब गुज़रे हैं, नामवर जो ड्रामा नवीस भी गुज़रे हैं, तो उनकी जो पजीराई की जानी चाहिए और उनका जो कंट्रीब्यूशन अदब के तई रहा करता था, तो उसको भी यंगर जनरेशन तक पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी।